गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और आगामी एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कर सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये JB महापात्रा। JB महापात्रा प्रकाश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे JB महापात्रा। CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1924 को स्थापना हुआ था। प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहलाता है। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष JB महापात्रा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखें तो देश के नए उप चुनाव आयुक्त श्रीकांत T बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव PPK रामचार्युलू बने हैं और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमित बनर्जी बने हैं। ITBP के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा और BSF के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह बने हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता है और वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग SH1 क्लास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैरा शूटर्स अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और ऐसा करके इतिहास रच दिया उन्होंने। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में देखें तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का ये 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर का नाम है सोमाइटी। ठीक, पहला ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की है। ठीक है, भारत ने मतलब इसकी मेजबानी भारत ने की है। ठीक है, 3 सितंबर 2021 को। यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। यह सम्मेलन इस सम्मेलन को PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी मुख्य वक्ता थे। शिखर सम्मेलन में भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती, पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम्स देने पर विशेष जोर दिया गया। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन देश ने मेजबानी की है और G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली ने की है 2021 में। ठीक है, पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 का बैठक भारत में। ठीक है, माफ कीजिए, जो पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 का बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। ठीक है, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने की है और GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह आदिवासियों का मुख्य त्यौहार है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। बीजों की बुआई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई तक के लिए सोलंग त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप कृषि महोत्सव भी कह सकते हो। सोलंग अरुणाचल प्रदेश में। टॉप 5 त्यौहार कहें तो ओणम, ये केरल का त्यौहार है। वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। आदिपुरम त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया गया। हरेली त्यौहार ये छत्तीसगढ़ में और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया।
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर फिदा कादरी, माफ़ कीजिए, डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वाचडॉक रॉबर्टो बेलोन, इन सभी को दिया गया है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या एशिया का नोबेल कहा जाता है इसे। एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में दिया गया था। बांग्लादेश की वैक्सीन बनाने वाले, जो वैक्सीन का निर्माण करने वाली वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर फिरदौसी कादरी। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन और मानवीय कार्य एवं शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में कार्य करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार वॉचडॉग को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां स्थापना दिवस। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, NCERT की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। टॉप 5 दिवस देखें तो CISF का 52वां स्थापना दिवस 10 मार्च 2021, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का 41वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल 2021, RJD का 25वां स्थापना दिवस 5 जुलाई 2021, सिख रेजिमेंट ने 175वां स्थापना दिवस 28 अगस्त 2021 को मनाया और ट्राइब का 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त 2021 को मनाया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये अतुल भट्ट। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 18 फरवरी 1982 को स्थापना हुआ था इसका और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मुख्यालय है। CMD बने हैं अभी अतुल भट्ट। स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया? तो अमरिंदर सिंह ने। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर 2021 को इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। यह मिशन पंजाब की विकास क्षमता को बढ़ावा देगा और रोजगार पैदा करने वाले निवेश आमंत्रित करने के माध्यम से एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। पंजाब 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को पंजाब की स्थापना। चंडीगढ़ राजधानी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। 1 पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। लोकसभा 13, राज्यसभा 7, विधानसभा का 117 सीट हैं। राजकीय पशु काला हिरन, ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी बाज, राजकीय पक्षी बाज। ठीक है, राजकीय वृक्ष शीशम यानी इंडियन रोजवुड। रोटी की टोकरी पंजाब को कहा जाता है। भारत की रोटी की टोकरी पंजाब। ठीक है, सुखना झील चंडीगढ़ में है। हरिके बैराज फिरोजपुर, कांजली झील कपूरथला पंजाब में है। ठीक है, रंजीत सागर डैम ये रावी नदी पर है और पठानकोट के नज़दीक यानी जगह है पठानकोट। सिसवान बांध सिसवान नदी पर खरर नामक जगह पर और जयंती बांध स्यूक नदी पर, ये खरर नामक जगह पर है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इसे हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब में पड़ता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये अमृतसर में ही हुआ था। ठीक है, 1919 में। और बाघा बॉर्डर ये अमृतसर में है, पंजाब में है। ठीक है, पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र देखें तो गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट भटिंडा, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट रोपर। पंजाब के लोक नृत्य देखें तो भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमर, दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा श्री गुरु राम राय जी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अमृतसर में ये पठानकोट हवाई अड्डा ये पठानकोट में है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व आदि। ठीक है, द मर्डरर, द मोनार्क एंड द फकीर
नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अप्पू एस थोस सुरेश और प्रियंका कोटम राजू ने लिखा है, ठीक है, दोनों ने। कुछ अन्य किताब देखें तो माई ओन मैजेगन, ये रमेश बाबू की किताब है। माई ओन मैजेगन, ये रमेश बाबू की किताब है, ठीक है। ऑपरेशन टार्जन हीरो, ये ए नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ये डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण की किताब है। ऑपरेशन ट्रोजन हीरोज, टार्जन ने, ठीक है, ट्रोजन हीरोज, ऑपरेशन ट्रोजन हीरोज ए नोवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण। द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर, ये प्रशांत देसाई की किताब है। एक्लेरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, अखिलेश मिश्रा। एक्सलेरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये अखिलेश मिश्रा की किताब है। फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना सेव्ड यूएस एंड रिलेशन, माफ़ कीजिए थोड़ा जल्दी से बोलने में गलती हो गई। फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना सेव्ड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। दोबारा देखें, फेटफुल ट्रायंगल, हाउ चाइना सेव्ड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार, ये तन्वी मदन की किताब है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में कभी कभी मिस हो जाता है। बर्ड फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये अलेजांद्रो प्रीतो ने। मैक्सिको के फोटोग्राफर अलेजांद्रो प्रीतो ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लेड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर कैप्चर की है, इसके लिए जीता है, ठीक है। इस छवि को अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड शीर्षक दिया है। स्टैटिक जी के देखें तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। गरजता चालिसा, प्रचंड पिचासा, चीखता साठा, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो पश्चिमी पवनें बहती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, ये अजमेर राजस्थान में है। डिगबोई तेल क्षेत्र, ये असम में है। और भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो चित्रित अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? तो ये 24 तीलियाँ हैं, ठीक है। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन थे? तो ये एडविन लुटियंस और एडवर्ड बेकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो अनुच्छेद 40, ये नीति निदेशक तत्व में मिलता है आपको, ठीक है। मुगल गार्डन, ये दिल्ली शहर में स्थित है। और मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये एडविन लुटियंस द्वारा, लेडी हार्डिंग के निर्देशन में। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।